नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1-2 दिनों बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस के जो रूल होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। तो सबसे पहले रूल्स को देख लेते हैं, जो जनरल फार्मूला होते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखें, जब इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है ये सिंपल प्रेजेंट में अगर होगा तो जो आगे वाला जो सेंटेंस होगा ये होगा सिंपल फ्यूचर में। तो ये आपको याद रखना है। जब जो सेंटेंस की शुरुआत जो है इफ़ वाले सेंटेंस की शुरुआत में हमेशा आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट लगाना है, तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा ये सिंपल फ्यूचर में होगा। मान लिया जाए, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। मतलब ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट में है। इफ़ वाले सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर मतलब विल सेल नहीं आ सकता है। इफ़ वाले जो क्लाउज में आपको विल सेल नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको शुरुआत वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट मिल जाता है तो आगे आपको हमेशा फ्यूचर लगाना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब अगला देख लेते हैं फॉर्मूला। अगर शुरुआत वाले सेंटेंस जैसे इफ़ वाले जो सेंटेंस में अगर आपको सिंपल पास्ट मिल जाता है तो आगे जो है आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी1 आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे इफ़ आई हैड मनी, जैसे आपको जो बताया मैंने, अगर यहाँ पे जो हेड है, हेड मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पे। जैसे जो ये होता है हैव, हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करें, जैसे इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ तो हम करते ही हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव की तरह तो यूज़ करते ही हैं, और दूसरी तरह यहाँ पे मेन वर्ब की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, और इसका सेकंड फॉर्म जो होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो दिया है ये सेकंड फॉर्म दिया है। तो ये जो क्लाउज है, मतलब ये सेंटेंस जो है इफ़ वाला, ये सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल अगर पास्ट में है तो आगे जो सब्जेक्ट दिया है, फिर उसके बाद जो है वुड दिया है। वुड मतलब ये दिया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे लैंड दिया है। तो आगे कोई मतलब नहीं सेंटेंस से हमें। तो ये आपको रूल्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इफ़ वाले क्लाउज में आपको सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो आगे आपको सिंपल फ्यूचर लिखना है। अगर इसमें सिंपल पास्ट मिलता है तो आगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। अब आगे देख लेते हैं अगला जो फॉर्मूला है। अगर इफ़ वाले सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट मिल जाता है, अगर आपको पास्ट परफेक्ट मिल जाता है तो आगे आपको जो है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पिछला मैंने क्या बताया, अगर सिंपल पास्ट मिल जाता है, जैसे अभी मैंने पिछला बताया आपको, अगर आपको सिंपल पास्ट मिल जाता है तो केवल आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अगर आपको जो है ये पास्ट परफेक्ट मिल जाता है तो आगे जो है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ आई हैड सीन, जो है हेड दिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है प्लस यू। तो यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। और फिर आगे जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टॉप का थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड माई कार। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए, ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, आगे जो अभी अब क्विज लगाएंगे जैसे 20 क्वेश्चन की जो अभी जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको बहुत काम आएगा। अगला जो फॉर्मूला है आप लोग देख लीजिए। जैसे अगर सेंटेंस की शुरुआत हेड से होती है और प्लस उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म है, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो आगे जो है आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब स्ट्रक्चर यही है, केवल जो है यहाँ पे जो इसका ये पलट दिया गया है, मतलब यहाँ पे इफ़ गायब हो गई है और जो है सेंटेंस को जो है इंटेरोगेटिव में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इफ़ आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे केवल हेड से शुरुआत होगी इसकी। ये जो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बना दिया है, केवल इसमें इफ़ नहीं है, बस ये आप स्ट्रक्चर याद रखें। अगला जो फॉर्मूला है आप लोग देख लीजिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये जो है कोरी कल्पना होती है जिसमें सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब जो है आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिले तो आपको जो है हमेशा समझ जाना है कि उसमें कोरी कल्पना की गई है
प्लस आगे जो है सब्जेक्ट होगा प्लस वुड होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आप लोग देख लीजिए, इफ़ आई वर अ बर्ड मतलब अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई तो मैं आकाश में उड़ जाता, मतलब अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। ना तो वो पक्षी है और ना वो आकाश में उड़ सकता है। तो यहाँ पे जो है एक कोरी कल्पना की गई है। तो कोरी कल्पना के लिए हमेशा यहाँ पे आई हो सब्जेक्ट या कोई भी हो तो आपको जो वर्ब लगानी है हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा वर लगानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी जो प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ही वर यू आई ब्लैंक हिम माई कार। तो इसमें कोरी कल्पना की गई है इसलिए ही के साथ वर आया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब कोरी कल्पना होती है तो हमेशा जो है सब्जेक्ट कुछ भी हो तो उसके साथ हमेशा वर आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आपको मैंने क्या बताया, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर आपको मिल जाता है तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा यहाँ पे कोमा के बाद वाला, तो इसमें आपको जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया आपको। तो जब सेंटेंस में आपको जो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल जाता है तो आगे आपको जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर वह तुम होते तो मैं उसे अपनी कार दे देता, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हैड ही इन्वेंटेड मी आई ब्लैंक द फंक्शन। तो इसमें आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में जो है ये जो इंटेरोगेटिव दिया है ये दिया है किसका, ये दिया है पास्ट परफेक्ट का। अगर इसमें आपको पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव मिल जाता है तो आगे वाला सेंटेंस में क्या आएगा, ये आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो है हमेशा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूँ पीछे, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई ब्लैंक हिम। तो जब सेंटेंस में आपको इफ़ वाले में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जो है पास्ट परफेक्ट मिल जाता है तो आगे वाला जो भी सेंटेंस होगा इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ही ब्लैंक हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो इसमें आपको याद रखना है, जब यहाँ पे जो कॉमा लगा लीजिए आप लोग, जब आगे वाला सेंटेंस जो है ये सिंपल फ्यूचर में दिया है तो आगे आपको जो है सिंपल जो है प्रेजेंट यूज़ करना है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, जब इफ़ वाले में आपको जो है सिंपल प्रेजेंट मिल जाता है तो आगे जो है आपको फ्यूचर लगाना है। तो यहाँ पे फ्यूचर दिया है तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको सिंपल प्रेजेंट वर्क्स इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अनलेस आई ब्लैंक हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। तो जब आगे वाले सेंटेंस में आपको जो है फ्यूचर मिल जाता है, सिंपल फ्यूचर मिल जाता है, तो इसमें आपको जो है हमेशा आपको जो क्या लगाना है, इसमें आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट लगाना है। तो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब किस ऑप्शन में दिया है, तो चारों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे यहाँ पे जो है, तो सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका हो जाएगा। तो अगर हम इसको सही करना चाहें तो यहाँ पे जो है SEE लगा देंगे सी, तो हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे किसी ऑप्शन में भी नहीं दिया था, आप लोग जो है एक ऑप्शन को सही कर लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिए, तो हमारा जो है सी ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस या एस नहीं जोड़ते हैं, तो ये आप याद रखें। और आगे जो है हमें फ्यूचर दिया है सिंपल फ्यूचर, तो ये हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत जो है इफ़ या फिर सपोज या फिर अनलेस या फिर जो है बिफोर से शुरुआत होती है, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिफोर द पुलिस ब्लैंक यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। तो इसमें आपको याद रखना है, जब आगे वाला सेंटेंस जो है ये सिंपल फ्यूचर में दिया हो
तो शुरुआत वाला सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो द पुलिस जो है ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे जो है इसका कम इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने बताया है जब सेंटेंस की शुरुआत सपोज या फिर इफ़ या अनलेस या फिर अनटिल या फिर बिफोर से शुरुआत होती है तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो है द पुलिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कम आ जाएगा, क्योंकि ये द पुलिस जो है अपने आप में जो है प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे जो है कम अपने आप में प्लूरल वर्ब है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ब्लैंक। आप लोग सोच लीजिए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो है ये कंडीशनल सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पे जो है सेंटेंस का जो है मतलब के अनुसार आपको जो है सेंटेंस की जो वर्ब है ये चूज करनी है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का मतलब भी आपको समझना है, फिर उसके बाद जो है आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब किसी कार्य के ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा कार्य जो है दूसरा कार्य हो, जब किसी कार्य के ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा कार्य हो तो पहले वाला जो कार्य है उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट को ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जब किसी कार्य के ख़त्म हो जाने के बाद, जैसे इसमें जो कार्य कौन सा है, तो इस सेंटेंस में जो है अगर हम जो है बी ऑप्शन करेक्ट लगा देते हैं, जब किसी कार्य के ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा कार्य हो तो जो पहले वाला जो काम ख़त्म हुआ है, जैसे यहाँ पे जो है जांच पूरी होने के बाद ही हमें सच्चाई का पता चलेगा। तो यहाँ पे जांच पूरी होगी तभी तो सच्चाई का पता चलेगा। तो जब जांच पूरी होगी तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज़ फिनिश्ड, जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। तो वी विल कम टू नो द ट्रूथ। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस के मतलब के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंटिल द ट्रेन ब्लिंक द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया, जब आगे वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर में है तो शुरुआत वाला सेंटेंस जो है हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे गेट्स हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए जो हैड लिखा है ये पास्ट परफेक्ट की तरह, एक तो पास्ट परफेक्ट की तरह यूज़ होता है हैड, और दूसरा जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है हैव, ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसमें जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हैड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी जो है हैड होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें, यहाँ पे जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता तो यहाँ पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे वर्ब की हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर नहीं मिला है आपको सेंटेंस में तो ये समझ जाना आपकी हेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये आप समझ जाना। तो यहाँ पे जो है वर्ब की ये सेकंड फॉर्म दी है, मतलब B2 दी है। आगे जो है मनी आई ब्लैंक, यहाँ पे थोड़ा इसको हटा दीजिए क्योंकि ऑप्शन में ये दिया है इट टू हर। तो इसमें आपको याद रखना है, आपको मैंने क्या बताया, जब सेंटेंस इफ़ वाला सेंटेंस में आपको जो है सिंपल पास्ट मिल जाता है तो आगे आपको क्या लगाना है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल डी ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको याद रखना है। जब इफ़ वाले सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट मिल जाता है, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में होती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब सिंपल पास्ट मिल जाता है तो आगे आपको जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। तो इसमें आपको याद रखना है ये जो है एक कोरी कल्पना है, मतलब इफ़ आई वर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोरी कल्पना हुई है। इफ़ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम होता, तो यहाँ पे जो है कोरी कल्पना है। तो आगे मैंने आपको क्या बताया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड प्लस वर्ब की टॉलरेट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है। तो हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का भी करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आई के साथ या फिर कोई भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे उसके साथ हमेशा वर आएगी,
जब कोरी कल्पना होगी, जैसे आई वर यू मतलब अगर मैं तुम होता, तो यहाँ पे जो है कोरी कल्पना है तो यहाँ पे जो है आई के साथ वर आएगा। और आगे जो है हमेशा आगे वाले सेंटेंस में हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, सपोज शी डज नॉट अग्री व्हाट ब्लैंक वी डू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो है आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब सपोज या इफ़ वाले सेंटेंस में आपको जो है सिंपल, जब सिंपल प्रेजेंट मिल जाता है तो आगे जो है आपको सिंपल फ्यूचर लिखना है। तो सिंपल फ्यूचर की जो वर्ब है ये किस ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन जो है इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दिया है सिंपल कैन दिया है तो ये इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ आई सॉ अ टाइगर व्हाट ब्लैंक योर रिएक्शन बी क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब इफ़ वाले सेंटेंस में आपको जो है सिंपल पास्ट मिल जाता है तो आगे आपको जो है वुड आपको लगाना है। तो यहाँ पे वुड इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वुड प्लस वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये चीज़ आपको ये बताया मैंने आपको। तो इसका जो है वुड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ आई हैड 2 हाउसेस आई ब्लैंक 1 टू यू। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, जब जो है आपको हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको ना मिले तो आप समझ जाना ये जो है मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो है हैव सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है, हेड सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। तो यहाँ पे जो है जो हेड यहाँ पे यूज़ हुआ है ये सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये दिया है ये सेकंड फॉर्म है। जब आपको जो है इफ़ वाले सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट मिल जाता है तो आगे जो है आपको क्या लगाना है, तो आगे आपको जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल डी ऑप्शन में दिया है तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ वी ब्लैंक ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेफर। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो है आपको जो है आगे जो है ये सिंपल प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पे भी आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ वाले सेंटेंस में कभी भी आप फ्यूचर यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है ये निकल रहा है, अगर हम सूखी बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बाष्प में ये बाष्प में बदल जाती है। तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब एक सच्चाई है कि अगर हम जो है सूखी बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जो है ये बाष्प में बदल जाती है। तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सच्चाई के लिए हमेशा आप जो है दोनों टेंस आप जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अनलेस ही ब्लैंक द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसमें आपको याद रखना है, जब सेंटेंस में आगे जो है आपको सिंपल जो है फ्यूचर मिल जाता है तो आगे हमेशा आपको जो है सिंपल प्रेजेंट लगाना है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की जो वर्ब दी है यहाँ पे जो है ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड्स इसका करेक्ट हो जाएगा जब आगे आपको सिंपल फ्यूचर दिया हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही ब्लैंक द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो इसमें आपको याद रखना है, जब इफ़ वाले सेंटेंस में आपको सिंपल पास्ट मिल जाता है तो आगे आपको जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल बी ऑप्शन में दिया है तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड टीच हिम आ लेसन। तो इसमें आपको याद रखना है, तो यहाँ पे जो है आई वर यू, तो यहाँ पे आई वर यू आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोरी कल्पना की बात की गई है। इफ़ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम होता, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वर आएगा क्योंकि कोरी कल्पना के लिए हमेशा इफ़ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा वर आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो उसके साथ वर्ब जो है हमेशा वर आएगा जब कोरी कल्पना की जाए। तो यहाँ पे कोरी कल्पना की गई है, इफ़ आई वर यू अगर मैं तुम होता, तो यहाँ पे जो है आई वर यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कोरी कल्पना हुई है, अगर मैं भारत का जो है प्रधानमंत्री होता, यहाँ पे कोरी कल्पना की गई है।
तो आगे आपको जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट जो हो जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो है केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्क, इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कोरी कल्पना के लिए आपको हमेशा जो है कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो आप उसके साथ हमेशा आपको वर लगाना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो यहाँ पे जो है आगे आपको जो है हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो मैं गरीबों के लिए जो है गरीबों की भलाई के लिए काम करता, यहाँ पे ऐसा दिया है आगे। तो ये चीज़ आपको ना तो कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा, जैसे कोरी कल्पना जैसे कोई भी बोल देता है कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों के लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो ये कोरी कल्पना होती है। तो कोरी कल्पना के लिए सब्जेक्ट के साथ हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे हमेशा वर आएगा और आगे जो है हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इफ शी टू मी आई वुड हैव गिवन। तो आपको यहाँ से समझ जाना है, जब आगे आपको जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो यहाँ पे जो इफ वाला सेंटेंस है इसमें आपको जो है पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब होती है ये होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो कम होता है, कम का फर्स्ट फॉर्म ये होता है और सेकंड फॉर्म जो है केम होता है CAME और थर्ड फॉर्म जो है ये फिर से कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। मतलब जो कम है यही फर्स्ट फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कम इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट, इफ ही ड्रव फास्ट ही ब्लिंक। यहाँ पे रीच लिख लीजिए आप लोग, रीच, यहाँ पे आप लोग रीच लिख लीजिए, रीच द स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आपको ये ड्रव दिया है, ये ड्राइव का सेकंड फॉर्म है, ये ड्राइव का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, जब ये सेकंड फॉर्म दिया है यहाँ पे इफ वाले सेंटेंस में, जब आपको सेकंड फॉर्म मिल जाती है मतलब सिंपल पास्ट मिल जाता है, तो आगे हमेशा आपको जो है वुड या फिर कुड आपको जो है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब रीच। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।